राधा स्वामी जी। आज के सत्संग की वाणी स्वामी जी महाराज जी की है। सत्संग के वचन, नाना कष्ट दये पल पल में, फिर फांसी डालें गल गल में। पहले तो जान निकलने में ही बड़ा दुख होता है। जब आखिरी समय आता है और जान निकलने वाली होती है तो बड़ी तकलीफ होती है, रूह कांप उठती है, जिस तरह बकरी के सामने शेर होता है। फिर जब जमदूत मारते हैं उसके बारे में कुछ ना पूछो कि कितना दुख होता है। मेरा एक दोस्त विशेषर दास कमसरियत यानी कि रसद विभाग में था, मेरे साथ रहता था। जब मौत आई तो कहता है, मुझे बचाओ, ये गाय सींग मारती है, वह गाय सींग मारती है। इस तरह जब एक पुलिस इंस्पेक्टर की मौत आई तो अपनी पत्नी से कहता है कि मुन्ने की माँ देख, जमदूत मेरे हाथ जलाते हैं, मुझे ये दुख देते हैं, वह दुख देते हैं। ये जैसे जैसे खोटे कर्म करता है और गंदे भोग भोगता है उसके मुताबिक जमदूत दुख देते हैं और नरकों में डालते हैं। गुरु अर्जुन साहब ने कहा है, विसार हर जीव बीखे, बोगह तपत थंब गल लाए, कि जो माली का नाम नहीं जपते और खोटे कर्म करते हैं, विषय भोगते हैं, उन्हें जमदूत गर्म खंभों से चिपटाते हैं। यही नासकेत कह रहा है, जो देखते हैं वे कहते हैं। क्या फिर आगे कहते हैं, कुंभी नरक माही दे गोते, जीव सहे दुख अति कर रोते। कुंभ का अर्थ है घड़ा। एक बड़ा भारी नरक है जिसमें तमाम किस्म की गंदगी और विष्ठा भरी हुई है। वहां लंबे अरसे तक जीव गोते खाता है। वहां कौन सुनता है? कोई नहीं। अब ये दूर नहीं, कमाई करो, अंदर जाओ और देख लो। ये बातें डराने के लिए नहीं, संत झूठ नहीं कहते। गुरु नानक साहिब, तुलसी साहिब, स्वामी जी, कबीर साहिब और अन्य सभी महात्मा कहते हैं कि जाओ अंदर, पर्दा खोलो और देखो। अब एक सत्संगी बाबा जी से पूछते हैं, हजूर ये गर्भी तो नरक है? तो महाराज जी कहते हैं, जवाब देते हैं, ठीक है, ये गर्भी नरक है, लेकिन वह असली कुंभी नरक है। फिर आगे कहते हैं, बेनिर्दयी दया नहीं लावे, अति त्रास से जीव मुरझावे। कहते हैं जमदूतों को दया नहीं आती, उनमें रहम नहीं होता। जिस तरह बकरी कसाई को देखकर सहम जाती है, यही हाल जीव का वहां होता है। वे उन जीवों को रोते पीड़ते देखकर ताने मारते हैं कि तुमने मनुष्य जन्म पाकर कोई नेक कर्म नहीं किए, बल्कि विषय विकार भोगते रहे। कोई सुनता नहीं। अब ये रोए नहीं तो क्या करे। फिर आगे कहते हैं, अगिन खंभ से फिर लिपटावे, हाय हाय कर तब चिल्लावें। जिन पुरुषों ने जहां स्त्रियों ने मंदे कर्म किए हैं, उन्हें तपते खंभों से चिपटाया जाता है। नाम वाली रूह को जमदूत नहीं ले जा सकता। अगर नाम लेकर जमदूतों के साथ ही जाना है तो नाम लेने की जरूरत क्या है? मतलब ये कि जिसने नाम लिया है, जिसे 5 शब्द का उपदेश मिला है, उसके नजदीक जमदूत नहीं आते। सतगुरु आता है और उन्हें अपने साथ ले जाता है। ग्रंथ साहब में नाम की बहुत ही महिमा की गई है। अब आगे कहते हैं, सुने ना कोई मुश्किल बारी, सरपन माला ले गल डारी। कहते हैं मुश्किल तो ये है कि ये हाय तौबा करते हैं, रोते हैं, पीटते हैं, मगर कोई सुनता नहीं। जिन्होंने लड़कियों का सौदा किया है, जहां पराई अमानत लेकर मुकर गए हैं, उनके गलों में सांपों की माला डाली जाती है। वे सांप नोच नोच कर खाते हैं। यही हाल चोरों का होता है। वहां कोई फरियाद नहीं सुनता। संत जो कुछ देखते हैं वही बयान करते हैं, वे झूठ नहीं बोलते। अगर संत ही झूठ बोलेंगे तो सच कौन बोलेगा? जो जो जीव पिछले महात्माओं के वक्त में आए और उन महात्माओं ने उन्हें रास्ता दिया, वे संसार समुद्र से पार हो गए, बाकी बिल्कुल भी नहीं। मतलब तो ये है कि जो कामिल मुर्शिद यानी कि पूरे गुरु के जमाने में आए, जिन्हें नाम मिला, उनका बेड़ा पार हो गया। जो बाद में आए
और नाम नहीं मिला, चाहे वे किसी भी कौम के हैं, चाहे हिंदू हैं, चाहे मुसलमान हैं, चाहे ईसाई हैं, चाहे सिख हैं, चाहे किसी भी धर्म के हैं, सभी के लिए एक ही कानून है कि बिना नाम के ना कोई बचा है और ना कोई आगे बचेगा। हमारी तालीम ये है कि जीते जी अंदर चढ़ो और देखो। हम ये नहीं कहते कि आप अंधविश्वास करो, हम ये नहीं कहते कि मरने के बाद आपको स्वर्ग मिलेगा, जो मिलेगा आप जीते जी उसको देखो। फिर आगे कहते हैं, मार मार चहूं दिस से होई, पति गति अपनी सब विधि खोई। अब कोई नहीं कहता कि इन पर रहम करो, क्योंकि रहम करने वाला वहां कोई है नहीं। अगर कोई है तो जमदूत, जो अपने सेवकों को कहते हैं इन्हें खूब मारो और मारो। इन्होंने मनुष्य जन्म पाकर कोई भी नेक काम नहीं किया, चारों तरफ से मारो मारो की आवाज आती है। फिर आगे कहते हैं, नरकन में अति त्रास दिखावे, फिर 84 ले पहुंचावे। अब नरकों का ब्यौरा देते हैं, है तो बहुत सारा, लेकिन सिर्फ इतना ही कहा जाता है कि पहले जिस वक्त मौत आती है, जमदूत इसकी रूह को जबरदस्ती बाहर निकालते हैं। ये बड़ा भयानक समय होता है। हिंदुओं के शास्त्र कहते हैं कि मौत की तकलीफ 1000 बिच्छुओं के एक साथ डंक मारने के बराबर है। और मुसलमानों की किताबें कहती हैं कि अगर एक कांटेदार झाड़ी मुंह के रास्ते दाखिल करके पखाने के रास्ते से निकाली जाए तो मौत के वक्त इस कदर तकलीफ होती है। इसके बाद नरकों में डाला जाता है, वहां बड़ी तकलीफ होती है। जिस वक्त ये नरकों के दुख भोग लेता है तो फिर इसको मनुष्य तो नहीं बनाते, बल्कि 84 लाख जोनियां भुगताते हैं, जिनका ब्यौरा इस तरह है। पहले पेड़ पौधे हैं, इनको काफी वक्त इनके जन्म लेने और मरने में लग जाता है। फिर कीट पतंगों की जमात यानी कि उसकी किस्म में लाते हैं, फिर पक्षियों की जमात में, और फिर पशुओं की जमात में लाते हैं। हर एक जमात में बहुत लंबा समय लग जाता है। इन सबके बाद मनुष्य जन्म मिलता है। अगर मनुष्य जन्म में नाम मिल गया तो मुक्ति का समान हो गया, अगर नाम ना मिला तो फिर 84 का 84 में ही रहा, नरकों में अलग जाना पड़ा। ये पापी पुरुषों का हाल है, जो विषय विकार भोगते हैं, ये उनका हाल है। फिर आगे कहते हैं, गुरु भक्ति बिन जे गति पाई, नर देही सब बात गवाई। कहते हैं ये दुख क्यों पाया? फिर आप ही जवाब देते हैं कि जा तो गुरु नहीं मिला, और अगर मिला तो उनका कहना नहीं माना, ना भजन किया ना सिमरन किया। मनुष्य जन्म इंद्रियों के भोगों और मन की खुशी में गुजार दिया। अब मौत के वक्त हिसाब देना पड़ा। ऐसी घटनाएं आप रोज देखते हो। अब कहते हैं कि हमारा दुनिया में दुश्मन कौन है? मन और इंद्रियां। हर एक इंद्रिय धर्मराय के दरबार में इसके खिलाफ गवाही देती है। हाथ गवाही देते हैं कि इसने फलाना बुरा कर्म किया था, आंखें गवाही देती हैं कि इसने फलाने को बुरी नजर से देखा था। इस तरह बाकी इंद्रियों का हाल समझ लो। वही संत ही बचाए तो बचे, वरना इसके बचने का कोई भी रास्ता या कोई भी सूरत नहीं। सारी की सारी इंद्रियां इसके विरुद्ध गवाही देती हैं। अब संत क्या कहते हैं? वे कहते हैं कि तू भजन कर, सिमरन कर, अगर जे ना समझे तो वे क्या करें। जही कबीर साहब फरमाते हैं, बहते को बही जान दे, मत पकड़ावे ठोर, समझाया समझे नहीं, दे दुई धक्के और। जब संत कहते हैं कि जे काम छोड़ दे, वह काम छोड़ दो, अगर जे ना छोड़े तो वह क्या करे। आप कहते हैं कि अगर ये गुरु की भक्ति करता है, गुरु के साथ प्यार करता है, तो इतने उपद्रव करता ही क्यों है। तो आज का सत्संग इतना ही, मिलते हैं कल के सत्संग में। राधा स्वामी।